नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत है। तो जीएसटी काउंसिल की 56वां मीटिंग 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में हुआ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक केंद्रित विकास का यह प्रतिनिधित्व करता है जो सभी नागरिकों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएगा। तो इसको देखते हुए यह मीटिंग किया गया और टैक्स रेट पर सिफारिशें दी गई। तो ये जो सिफारिशें दी गई इसको तीन भाग में हम बांटते हैं। पहला, गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। दूसरा, गुड्स पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें और गुड्स की जीएसटी दरों में बदलाव। तो यहाँ पर कुछ अनेक्स्चर दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे कि अन्य संबंधित बदलाव में उन्होंने बताया कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अन्य तंबाकू, जर्दा जैसे चबाने वाले जो तंबाकू पदार्थ है तो उस पर खुदरा बिक्री मूल्य पर जीएसटी लगाया जाएगा। और एक क्लेरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया कि डेट ये कब से इंप्लीमेंट होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक कार्यान्वयन की तारीख की जो सिफारिशें दी हैं। तो यहाँ पर परिषद का विचार था कि जीएसटी की जो रेट है उसको 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि क्षतिपूर्ति उपकर खाते मतलब कंपेंसेशन सेस के खाते के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने हेतु फंड्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने निर्णय लिया कि जीएसटी दरों में बदलाव निम्नलिखित चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहला जो बता रहे हैं कि मतलब सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव, जो सर्विसेज है उस पर जीएसटी रेट जो होगा 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर सभी वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसी बात कहा उन्होंने कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी पर जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरें लागू रहेगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत लोन और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाता। तो इसके आधार पर केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष ऊपर बताई गई वस्तुओं के लिए परिषद की ओर से मंजूर की गई जीएसटी की संशोधित दरों में बदलाव की वास्तविक तिथि तय कर सकते हैं। और जीएसटी एक्ट 2017 में इसमें जो अपेक्षित संशोधन लंबित होने तक केंद्रीय सीबीआईसी सिस्टम की ओर से डेटा विश्लेषण और डेटा एनालिसिस और रिस्क इवोल्यूशन के आधार पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर से आए। जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जहां पर आप इनपुट जो है जो आप ज्यादा रेट पर ले रहे हो और जो आप आउटपुट आप सप्लाई कर रहे हो कम रेट पर, तो वहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, वहां पर 90% प्रोविजनल रिफंड प्रदान करने की संशोधित प्रणाली का प्रशासनिक रूप से कार्यान्वयन शुरू करेगा। जैसा कि जीरो रेटेड सप्लाई के चलते जो जोखिम आधारित प्रोविजनल रिफंड के मामले में होता था, जैसे एक्सपोर्ट पे होता था, उसी तरह इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 90% प्रोविजनल रिफंड देने का यहाँ पर सिफारिश किया गया है। तो इसके साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय भी सजेस्ट किए गए हैं। जैसे प्रक्रिया में सुधार इसमें होगा, जैसे जीएसटी ने व्यापार को सुविधाजनक करने के लिए निर्णय लिए हैं और इसको यहाँ पर अनेक्स्चर दिया है। अनेक्स्चर में पूरा डिटेल है वहां पर, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन से लेके रिफंड से लेके सारे प्रोसेस कैसे सिंप्लीफाई किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि मतलब पूरे संशोधन का संक्षिप्त में देखते हैं कि क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन किया गया है और इससे क्या हम लोग आम आदमी पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो जीएसटी परिषद ने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले प्रमुख चालकों जैसे आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दी है।
मतलब अब दर जो है रैशनलाइज हो, मतलब इसको हम डिटेल में हम देखेंगे। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके। तो इंश्योरेंस सेक्टर, अब इंश्योरेंस आपका सस्ता हो जाएगा, जीएसटी उस पर छूट दी जा रही है। तो सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, है ना, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के लिए अनुकूल सिंपल टैक्स में सुव्यवस्थित करना, जिसमें 2 दर संरचनाएं, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट है, जो वो गुड्स जो हेल्थ के लिए इंजोरियस हैं या हाई लेग्योरियस हैं, तो उनके लिए एक डिमेरिट रेट जो 40% का यहाँ पर कह रहे हैं। आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बहुत अधिक तापमान वाला यूएसटी दूध, पहले से पैक और लेवल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड, चपाती, पराठा, परोठा आदि पर जीएसटी हटा दिया गया है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच की टीवी, सभी टीवी पर अब 18% कर, जो अब ये जो था इसमें 28%, उसके 18%। डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% जो थी उसको घटाकर अब 18% कर दिया गया है। तो आपको सारी व्हीकल अब सस्ता हो जाएगी। कृषि वस्तुएं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल है, उस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रेवलिन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यम चमड़े के सामान जैसे श्रम आधारित वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो घर बनाना अब होगा सस्ता आपके लिए। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे बैंडिंग गाज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रिजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मतलब आपकी दवाइयां, आपका ट्रीटमेंट अब सस्ता हो गया है। यहाँ पे 350 सीसी या उससे कम सीसी वाले छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो अब आपकी
जो मोटर कार या फिर मोटरसाइकिल है उस पर आपका जीएसटी कम हो गया, तो अब सस्ता हो गया है। बस, ट्रक, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई। 3 पहियों वाहनों पर इसे 28% घटाकर 18% कर दिया गया है। हाथ से बनाए रेसे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5%, और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया। नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। और 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली होटल आवास सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब आपका होटल स्टे सस्ता हो गया। आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण जो सिफारिशें जो हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा हो गया है। और इसमें मोस्टली जो आपके टैक्स रेट जो इम्प्लीमेंटेशन है 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा, एक्सेप्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बाकी 22 सितंबर से ये हो जाएगा। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आ रहा है कि देश में सब हेल्थ पर जाइए, आपके सस्ता हो रहे हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट सस्ता हो रहे हैं, गाड़ी सस्ता हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है पूरा जो हमारा ये जो जीएसटी रेट कम होने से जो हमारी सेविंग जो हो रही है, तो इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सारे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। अगर आप कुछ को डिटेल में देखना चाहते हैं रेट वाइज, तो आप इसके अनेक्चर में जाइएगा, अनेक्चर में आप क्लिक कीजिएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूं, और आप पीआईबी डायरेक्ट साइट पे जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।